नमस्कार मित्रों, एक कबूतर ने बताई 3 बातें। अगर यह 3 बातें आप किसी को नहीं बताते हैं तो ज़िंदगी में आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। आप ज़िंदगी भर अमीर बने रहेंगे और सुख शांति की ज़िंदगी आप बिताएंगे। दोस्तों, कहानी के माध्यम से समझेंगे कि वो कौन सी 3 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। दोस्तों, सेठ यानी कहे तो अनाज का बिजनेस किया करता था, जो कि उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता था। यानी दूसरे राज्य से वो अनाज किन कर लाता सस्ते में और अपने राज्य में महंगा में अनाज बेचता। इस तरह से वो दिन पर दिन अमीर होते चला जा रहा था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी कहती है कि हे पिया जी, आप कैसे कमाते हैं इतना पैसा। तभी सेठ कहता है कि मैं दूसरे राज्य से अनाज खरीद कर लाता हूं और मुझे काफ़ी मुनाफा होता है। यह बात सेठानी सुन लेती है और अगले दिन अपने सभी सहेलियों से बता देती है। और इस तरह से बात ये कहे तो चारों तरफ फैल जाता है और उसके सहेली के जो भी पति थे वो लोग भी अब अनाज के बिजनेस करने लगते हैं। इस तरह से यानी कहे तो अब सेठ का जो बिजनेस था धीरे धीरे मांदा होने लगा। और एक ऐसी समय आ गई जब यानी कहे तो सेठ का पूरा बिजनेस मांदा हो जाता है। अब उसको खाने तक की भी अनाज नहीं थी। तब सेठ सोचता है कि मैंने अपने बिजनेस में कौन सा गलती कर दिया जिससे कि मैं इसका अंजाम आज भोग रहा हूँ। तभी दोस्तों वो एक वृक्ष के पास जाकर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कबूतर बैठा हुआ था। तभी कबूतर कहता है कि हे सेठ, तुम बहुत आज यानी निराश लग रहे हो, तुम्हारे ऊपर कौन सी संकट आ गई है। तभी सेठ अपना सारा कहानी सुना देता है और उसके बाद तभी कबूतर कहता है कि तुमने कभी अपना बिजनेस की बात किसी से बताई है। तभी वो सेठ कहता है कि मैंने अपनी सारी बात पत्नी से बताई है। तभी कबूतर कहता है कि कभी भी 3 बात किसी से नहीं बताना चाहिए। आपके बिजनेस का सिलसिला कैसे चल रहा है, आप कैसे काम करते हैं अपने बिजनेस में और कौन सी तरकीब अपनाते हैं, ये किसी से नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी परिवार की जो भी समस्या है, फैमिली में आपका फैमिली मैटर क्या चल रहा है, ये सब बात भी किसी से नहीं शेयर करना चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं अपने बिजनेस में और अपने काम में, ये किसी से आप बताते हैं तो उसका मौका का फ़ायदा उठाकर वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए ये 3 बात कभी भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, सेठ काफ़ी उदास था। उसके बाद यानी तभी वो कबूतर कहता है कि मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सेठ साहब आप पूरा सुन लीजिएगा। तभी सेठ कहता है कि ठीक है कबूतर, तुम कहानी सुनाओ। कबूतर कहता है कि एक गांव में गरीब आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी कहती है कि जाइए आप शहर कुछ कमा कर लाइएगा, तभी हम लोग का जीवन चल पाएगा, वरना हम लोग खेती करते हैं, इससे हमारा कोई काम नहीं चलेगा। वो गरीब आदमी कमाने के लिए शहर निकल जाता है। वो पैदल ही जा रहा था। रास्ते में इतना तेज़ धूप निकली थी कि वो एक जंगल में जाकर वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। दोस्तों, जिस पेड़ के नीचे सोया था उसी के पास एक सर्प आता है और उस पेड़ पर चढ़ने वाला था। यह सब देखकर यानी वो आदमी डर जाता है और सोचता है कि यह सर्प क्या करने वाला है। तभी उसकी नज़र उस वृक्ष पर जाती है और उस वृक्ष पर देखता है कि कुछ चिड़िया के बच्चे हैं जिसको खाने के लिए जा रहा है। तभी वो आदमी समझता है कि अगर मैं इस सर्प को नहीं मारता हूँ तो मैं इसका पापी बनूंगा और इस पाप को भोगूंगा, इसलिए मैं इसे जरूर मारूंगा। और वो एक डांटा तोड़ता है और सर्प को मार देता है। यह सब चिड़िया के बच्चे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तूने मेरा यानी जान बचाया है, इसलिए मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ देर में उस बच्चे के माता पिता आ जाते हैं और बच्चे ने सारा कहानी अपने माता पिता से सुना। उसके बाद जो भी चिड़िया थी वो शाबाशी देने लगे उस मनुष्य को और कहती है चिड़िया कि हे मनुष्य, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो और तुम्हें क्या मदद चाहिए। तभी वो आदमी कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और कमाने के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी तेज़ धूप लग गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आराम कर रहा था। तभी चिड़िया कहती है कि हम लोग डेली यानी मोती खाते हैं 3 ठो और वही मोती तुमको लाकर दे दिया करेंगे। मैंने सुना है कि मोती मनुष्य का बहुत काम आता है। वो इंसान खुश हो जाता है। अब वहीं पर चिड़िया के घर नौकरी करने लगता है। चिड़िया कहती है कि आप यहीं पर आना, आपको डेली 3 मोती मिलेगा और आप हमारे बच्चे को देख रेख ऐसे ही करते रहना। दोस्तों, समय निकलता गया और चिड़िया के बच्चे को यानी कहे तो वो आदमी देखता था, उसके बदले में उसे 3 मोती डेली मिलती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और 4 से 5 माह बीत जाता है।
तभी वो आदमी कहता है कि मैं अपने घर जाऊंगा। तभी वो चिड़िया कहती है कि ठीक है, आप अपने घर जाइए, परंतु उससे पहले हमारे पास बहुत सारा मोती है, ये आप लेते जाइए। और हमारे बच्चे अब उड़ने लगे हैं, इनको कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से वो गरीब आदमी घर चला जाता है। अपने घर जाकर सारी बात अपने बीवी को बता देता है और एक बहुत बड़ा महल बनाता है, यानी कहे तो वो धीरे धीरे अमीर हो गया। दोस्तों, उसके राज्य में जो राजा था उसका एक दिन तबीयत खराब हो जाता है और तभी एक वैद्य बताता है कि कबूतर का अगर आपको मांस मिलेगा तभी आपका ये बीमारी ठीक होगा। तभी राजा ने राज्य में पूरा डंका पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति कबूतर का मांस ला कर देगा उसे यानी सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह बात यानी कहे तो उस गरीब व्यक्ति की पत्नी आपस में बात कर रही थी, तभी उसको पता चल जाता है। तभी वो कहती है अपनी सहेलियों से कि मेरे पति तो कबूतर के यहाँ 5 माह नौकरी कर कर आए हैं, यानी कबूतर को पकड़ कर लाना इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, वो सहेलियाँ जाकर अपने घर पति से कह देती है और यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुँच जाता है। राजा उसके घर आता है और गरीब आदमी को उठाकर लेकर जाता है। कहता है कि अगर तुम कबूतर को पकड़ कर नहीं लाए तो तुम्हारे बेटे की जान ले ली जाएगी। अब दोस्तों, यानी गरीब आदमी पर बहुत बड़ा संकट आ गया था और आकर अपने पत्नी से पूछता है कि तुमने ये सब बात अपने सहेलियों से क्यों कहा। अगर तुमने ये सब बात नहीं बताई होती तो आज हम लोगों के पास ये संकट नहीं आता। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो चिड़िया के बच्चे को लाने के लिए वो गरीब आदमी चल देता है। जैसे ही जंगल में जाता है, चिड़िया देखकर समझ जाती है कि ये आदमी हमारे बच्चे को लेने के लिए आ रहा है। तभी वो चिड़िया कहती है कि कौन इस गरीब आदमी के साथ जाएगा। तभी उनमें से बच्चे कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तभी चिड़िया कहती है तुम लोग में से जो भी जाएगा वो फिर वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि राजा का तबीयत काफ़ी खराब है, वो तुम्हारा मांस खाएगा तभी उसका तबीयत ठीक हो गएगा। तभी चिड़िया के बच्चे कहते हैं वो मनुष्य ने हम सभी का ज़िंदगी दिया है, इसलिए उसकी ज़िंदगी पर अगर मुसीबत आई है तो हम लोगों को भी अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। और चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि मैं जाऊँगा। इतने ही देर में यानी वो गरीब आदमी चिड़िया के पास पहुँच जाता है और अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद एक चिड़िया के बच्चे लेकर वहाँ से चल देता है। जैसे ही राजा के पास जाता है और चिड़िया का बच्चा दे देता है, राजा ने उसे कुछ सोने के सिक्के दे दिए और वहाँ से वो घर चला आता है। दोस्तों, राजा का एक राजकुमार था जो कि चिड़िया के बच्चा से खेलना काफ़ी पसंद करता था। जैसे ही वो चिड़िया को देखता है कि पिंजरा में बंद है, वो चिड़िया के बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास करता है, परंतु वो चिड़िया के बच्चा वहाँ से उड़कर पुनः अपने घोंसला में चला जाता है। दोस्तों, यानी इस तरह से कहे तो राजा अपने पुत्र पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पुत्र को राज से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, इस तरह से यानी उसके पुत्र को राज से बाहर निकाल दिया जाता है। यह बात जैसे ही चिड़िया को पता चलती है, वो कहती है कि हे बच्चे, तुम्हारे चलते राजा के पुत्र को जान का यानी खतरा आ गया है, अब तुम्हें जाकर मदद करना चाहिए। तभी चिड़िया के बच्चे वहाँ से जाते हैं और राजा के पुत्र के पास जाकर बोलते हैं कि हे राजकुमार, तुम कौन हो और तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आई। तभी वो राजकुमार जैसे ही उस चिड़िया को देखता है समझ जाता है और कहता है कि तुम्हारे चलते ही मेरे पिता ने मुझे राज से निकाल दिया है। तुमको मैंने पिंजरा से जैसे ही आज़ाद किया, इसलिए मैं आज जंगल में भटक रहा हूँ। तभी वो चिड़िया के बच्चे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर आँच भी नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तभी वो राजकुमार समझता है कि कोई तो व्यक्ति है जो कि मेरा हेल्प कर रहा है। अब दोनों साथ में ही रहने लगे। वो दोनों एक दिन की बात है, एक बाग में घूमने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरे राज्य की एक राजकुमारी घूमने के लिए आई थी। उसे देखकर वो राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है और राजकुमारी भी राजकुमार को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है, परंतु वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, इसीलिए बात नहीं हुआ। और अगले दिन यानी कहे तो अब राजकुमार को उस राजकुमारी के बगैर रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो एक पत्र लिखता है और कबूतर को दे देता है। कबूतर उसके कक्ष में जाकर डाल आता है। दोस्तों, जैसे ही पत्र राजकुमारी पढ़ती है, फिर अगले दिन मिलने के लिए राजकुमार से आती है और दोनों दोस्तों प्यार करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से चलकर दूसरे जगह शादी करेंगे। तभी राजकुमार कहता है कि तुम अपने पिता को मनाओ और हम लोग शादी कर लेंगे। दोस्तों, राजकुमारी कहती है कि हमारे पिता नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे। और अगले वहाँ से कुछ दिनों में वो लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, कबूतर और राजकुमारी और राजकुमार एक ही साथ चल देते हैं। रास्ते में काफ़ी तेज आंधी पानी आता है और उस चिड़िया का एक पंख टूट जाता है। तभी चिड़िया कहती है कि आप लोग चलिए, जब तक मेरा पंख नया नहीं जम जाता है तब तक मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। आप लोग चलिए, मैं आप लोगों से आकर आगे मुलाकात कर लूँगी। दोस्तों, वहाँ से राजकुमार और राजकुमारी चल देते हैं और उनको एक नदी पार करना था। नदी पार करने के लिए एक नाव में बैठ जाते हैं। तभी दोस्तों, यानी कहे तो नाव में एक चूहा आकर
घूम रहा था, तभी जो नाव चलाने वाला था वो बार बार चूहा को मारकर यानी पानी में डाल रहा था। तभी वो राजकुमार कहता है कि इस चूहा की जान आप लेने पर क्यों तले हैं। तभी वो नाव वाला उस चूहा को छोड़ देता है और चूहा जैसे ही नाव में प्रवेश करता है उस नाव को काट देता है और कुछ देर में उसमें पानी भर जाती है और राजकुमार और राजकुमारी दोनों उसी नदी में यानी कहे तो बिखर जाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों इस तरह से राजकुमारी को एक वैद्य ने अपने घर उपचार के लिए इलाज कराया और राजकुमार को किसी एक आम आदमी ने पकड़ लिया था और उसका इलाज कराया। इस तरह से वो दोनों जिंदा रहे, परंतु दूसरे के घर अब काम करने लगते हैं। एक दिन की बात है, उस राज्य में भोज होता है, तभी उसमें राजकुमारी घूमने के लिए आती है और राजकुमार भी आता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आपस में पहचान लेते हैं। तभी तक वहाँ पर वो चिड़िया के बच्चे भी आ जाता है और तीनों आपस में मिल जाते हैं और चिड़िया का बच्चा कहता है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। और जैसे ही रात्रि होता है वहां से वो लोग यानी कहे तो अपने पिता के पास आ जाते हैं और जैसे ही राजा देखता है अपने लड़के को और अपने बहू को काफ़ी खुश होता है और अपने गलती पर एहसास करने लगता है। तभी राजा कहता है कि हे बच्चे तुम मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वो लोग वहीं पर रहने लगते हैं और अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। और पुनः दोस्तों तभी राजा कहता है कि अब से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति चिड़िया को नहीं मारेगा और हर व्यक्ति चिड़िया को दाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। इस तरह से दोस्तों जैसे ही कबूतर यह कहानी उस गरीब आदमी को सुनाता है, गरीब आदमी को समझ आ जाता है और कहता है कि हे कबूतर आज के बाद मैं यही करूँगा। और वहाँ से वो अपने घर चला जाता है और अपनी ज़िंदगी में सुखी शांति जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। कहानी अच्छी लगी है मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।